हेलो। मैं आज एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। देवरानी जेठानी की नोक-झोंक। सीतापुर के एक छोटे से गांव में एक बड़े से परिवार में दो भाई अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। बड़े भाई की पत्नी थी राधा, जो घर की जेठानी थी, और छोटे भाई की पत्नी थी मीरा, जो देवरानी थी। दोनों में आपस में बहुत प्यार था, लेकिन उनकी छोटी मोटी नोक-झोंक पूरे घर में हंसी मजाक का माहौल बनाए रखती थी। सुबह का समय था। राधा रसोई में पराठे बना रही थी और मीरा चटनी पीस रही थी। अरे मीरा, राधा ने कहा, आज फिर तुमने नमकदानी वहीं छोड़ दी जहाँ से मैंने कल उठाई थी। तुम्हें कितनी बार कहा है, चीज़ें अपनी जगह पर रखा करो। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी जी, मैं तो सोच रही थी कि आप इतनी जल्दी उठ गई हैं, शायद आपको कसरत करने की ज़रूरत है। नमकदानी ढूंढना भी तो एक तरह की कसरत ही है ना। राधा ने हंसते हुए एक पराठा मीरा की तरफ उछाला। बड़ी आई मुझे कसरत सिखाने वाली, खुद तो सारा दिन बैठे बैठे मोबाइल चलाती रहती हो। मोबाइल चलाना भी तो दिमाग की कसरत है भाभी जी। आजकल दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। मीरा ने आंख मारी। दोपहर में जब घर के पुरुष काम पर चले गए थे, राधा और मीरा दोनों आंगन में बैठी धूप सेंक रही थीं और कपड़े सुखा रही थीं। मीरा, तुम्हें पता है, राधा ने अपनी नई साड़ी दिखाते हुए कहा, यह साड़ी मैंने पिछले मेले से ली थी। कितनी सुंदर है ना। तुम्हारी वाली से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मीरा ने अपनी साड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, भाभी जी, आपकी साड़ी अच्छी है, मान लिया, लेकिन मेरी वाली ज़्यादा आरामदायक है। सुंदरता का क्या है, वो तो आती जाती रहती है, लेकिन आराम हमेशा रहता है। राधा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। हर बात में अपनी टांग अड़ा देती हो। शाम को जब सब लोग साथ बैठे थे, छोटे बच्चे खेलने में व्यस्त थे। राधा और मीरा आपस में बातें कर रही थीं। आज खाने में क्या बनाओगी भाभी जी, मीरा ने पूछा। कुछ हल्का फुल्का बनाना, मेरा मन भारी भारी सा हो रहा है। राधा ने पलकें झपकाते हुए कहा, मेरा मन तो आज करेले का भरवा बनाने का है। तुम्हें करेले पसंद नहीं है ना, मीरा ने तुरंत जवाब दिया। भाभी जी, आपको पता है कि मुझे करेले पसंद नहीं है, फिर भी आप वही बनाओगी, यह तो नाइंसाफ़ी है। अरे वाह, राधा ने मजाक उड़ाया, जब तुम अपनी पसंद की डिश बनाती हो तब तो ठीक रहता है, और जब मैं अपनी पसंद की बनाती हूँ तो नाइंसाफ़ी हो जाती है। उनकी बातों पर घर के बाकी लोग भी हंसने लगे। देवरानी जेठानी की यह मीठी नोक-झोंक उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थी। वे जानती थीं कि ये सब सिर्फ मजाक है और एक दूसरे के बिना उनका घर अधूरा था। उनकी यह नोक-झोंक घर की रौनक थी, जो हर दिन नए नए किस्से गढ़ती थीं और पूरे परिवार को हंसाती रहती थीं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए यह कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू।